हाय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं शैक्षणिक सत्र 2020-21 असाइनमेंट थर्ड माह नवंबर कक्षा 12वीं विषय गणित का सॉल्यूशन, जिसमें देखिए पूछा गया प्रश्न क्रमांक 1, किसी बिंदु पर फलन की अवकलनीयता की परिभाषा लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर x, जिसमें x का वैल्यू 0 से 3 के बीच में है और x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अवकलन की परिभाषा, अवकलनीयता होने के लिए यदि f(x) का कोई वास्तविक फलन हो तो फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय होता है जब फलन f(x) का बायां पक्ष व दायां पक्ष दोनों समान होते हैं, तब दिया गया फलन अवकलनीय होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या करना है, x बराबर 1 व x बराबर 2 पर अवकलनीय। तो देखिए अवकलन होने के लिए सबसे पहले हम लोग दायां पक्ष लेते हैं, जिसका फार्मूला इस प्रकार से है। इसमें दिया है f(x) बराबर x, तो सबसे पहले क्या लेना है, देखिए x बराबर 1 के लिए 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, x प्लस h की जगह में 1 प्लस h, फिर माइनस f1 अपान h, f1 प्लस h का वैल्यू 1 प्लस h माइनस f1 का 1 प्लस h का 1 हो जाता है, तो 1 प्लस h की जगह में 1, फिर माइनस 1 माइनस 1 0, तो देखिए यहाँ पर 0 अपान h का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो दायां पक्ष 0 हो गया समीकरण। ये हम लोग बायां पक्ष लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 माइनस के फॉर्म में 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का यहाँ f1 माइनस h का 1 माइनस h, f1 का 1 माइनस h का क्या होता है, देखिए यहाँ 0, तो 1 माइनस h का यहाँ 0, फिर माइनस 1 अपान माइनस h, तो माइनस 1 माइनस h का प्लस 1 अपान h हो जाएगा, h का 0 करेंगे तो इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर x बराबर 2 लेकर दायां पक्ष को इस प्रकार से फार्मूला में रखेंगे, f2 प्लस h का वैल्यू 2 प्लस h, f2 का 2 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस h का वैल्यू 2, फिर माइनस 2 माइनस 2 का 0। ठीक है, समीकरण 3। इसी प्रकार से हम लोग बायां पक्ष रखेंगे 2 माइनस h माइनस f2 अपान माइनस h, f2 माइनस h का वैल्यू 2 माइनस h माइनस f2 का 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस h का 1 होता है, माइनस 2 अपान माइनस h, 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 और माइनस h प्लस, तो 1 अपान h का वैल्यू 0 इनफाइनाइट। तो समीकरण 3 व 4 से भी यह x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि हमारा दिया गया फलन x बराबर 1 व 2 पर अवकलनीय नहीं है। प्रश्न 2, लघुगणकीय अवकलन क्या है, फलन x की घात साइन x प्लस साइन x की घात x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लघुगणकीय फलन जब किसी फलन f(x) में चर राशि की घात भी चर राशि हो, या 2 से अधिक फलन या गुणनफल हो या भागफल हो, तो दोनों पक्षों पर लघु गुणक लेने से यह अवकलन करके जो नया प्रक्रिया अपनाते हैं उसे ही लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसमें y ले लेते हैं, y बराबर x की घात साइन x प्लस साइन x की घात x, इसको u ले लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, इसमें रखेंगे तो y बराबर u प्लस v, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy अपान dx इज इक्वल टू du अपान dx प्लस dv अपान dx, समीकरण 1। तो सबसे पहले देखिए u का वैल्यू x की घात साइन x, इसके दोनों पक्षों में हम लोग लॉग लेते हैं, तो लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की घात साइन x, ये कौन सी फार्मूला में आ जाएगा, लॉग m की घात n। दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर लॉग u इधर हम लोग अवकलन करेंगे, तो लॉग u का 1 अपान u du अपान dx, इसका खंडशः अवकलन होगा जी, साइन x बाहर में लॉग x का अवकलन प्लस लॉग x बाहर में साइन x का अवकलन, ये हो जाएगा 1 अपान u को इधर ले आए, साइन x लॉग x का 1 अपान x, फिर लॉग x और साइन x का कितना हो जाएगा कॉस x। ठीक है, तो इस प्रकार से du अपान dx, u का वैल्यू जो है हम लोग रख लेते हैं यहाँ से देखिए, और इसके पश्चात साइन x अपान x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ठीक है, v बराबर साइन x की घात कॉस x, फिर पुनः दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, तो ये लॉग v और लॉग साइन x की घात कॉस x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लॉग v का अवकलन
ये log m की घात n cos सामने आ जाएगा फार्मूला में, तो यहाँ पर log v का 1/v dv अपान dx। अब देखिए इसका खंडशः अवकलन होगा cos x log sin x का अवकलन प्लस log sin x बाहर में cos x का अवकलन, तो ये 1/v dv अपान dx cos x log sin x का 1/sin x, फिर sin x के बराबर होगा तो cos x log sin x बाहर में और cos x का अवकलन माइनस sin x। ठीक है, तो dv अपान dx भी इधर चला जाएगा, cos x cos बटा sin cot x, यहाँ देखिए माइनस प्लस का माइनस log यहाँ पर sin x और ये sin x को सामने ले आए, v का वैल्यू रख लिए हम लोग sin x की घात cos x यहाँ पर ये और माइनस sin log sin x। ठीक है, तो इस प्रकार से du अपान dx का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन सेकेंड जो है वह सॉल्व होता है। अब दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t और y बराबर a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, तो d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर यानी द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो दिया है x का वैल्यू इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx अपान dt a cos t का अवकलन इसका खंडशः अवकलन होगा जी, a cos t का माइनस साइन t, t साइन t का अवकलन cos t प्लस साइन t बाहर में और t का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस साइन t प्लस साइन t कर जाएगा, तो dx अपान dt a t cos t, इसको ले लेते हैं हम लोग समीकरण 1। y बराबर a ब्रैकेट में साइन t माइनस t cos t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपान dt a साइन t का यहाँ अवकलन फिर माइनस t यहाँ पर खंडशः अवकलन होगा cos t का प्लस cos t बाहर में और एक बार t का, तो dy अपान dx इज इक्वल टू a साइन t का अवकलन cos t माइनस t बाहर में है cos t का माइनस साइन t प्लस cos t और t का 1। ठीक है, तो a ब्रैकेट के अंदर में cos t माइनस प्लस का माइनस माइनस का प्लस t साइन t और माइनस प्लस का माइनस cos t प्लस cos t और माइनस cos t कर जाएगा, तो a t साइन t, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देंगे, तो देखिए dy अपान dt समीकरण 1 है dx अपान dt, dy अपान dt का वैल्यू a t साइन t और dx अपान dt का वैल्यू a t cos t, ये ऊपर चला जाएगा पलट जाएगा, a t कैंसिल, साइन t अपान cos t का क्या हो जाएगा tan t, dt कैंसिल, dy अपान dx यहाँ tan t प्राप्त होगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 को पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए dy अपान dx है उसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए dy अपान dx का वैल्यू क्या है tan t। ठीक है, इस कारण से dt और dt ऊपर नीचे लिख देंगे जो कट के फिर से इतना प्राप्त होगा जी, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर। अब देखिए d अपान dt dy अपान dx का वैल्यू क्या दिया है tan t और dt अपान dx, तो इधर हम लोग देख चुके हैं समीकरण 1 में dx अपान dt का वैल्यू होता है a t cos t, तो dt अपान dx को पलट देंगे इतना प्राप्त होगा tan t का अवकलन सेक स्क्वायर t 1 अपान ए टी कॉस टी, तो देखिए सेक स्क्वायर t और 1 अपान कॉस टी को लिख सकते हैं सेक t और नीचे में ए टी, तो क्या होगा देखिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर टी इंटू सेक टी, ये हो जाएगा सेक की घात 3t अपान ए टी। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन है। ठीक है, एक पाइप में रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या से छठा भाग होता है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए एक पाइप से रेत गिर रहे तो उसकी आकृति एक शंकु जैसी प्राप्त होता है जी। ठीक है, माना समय t पर रेत की शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई जो है वो h ले लेते हैं, l त्रियक ऊंचाई, यहाँ बनने वाला कोण अल्फा। प्रश्न बोला है कि शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग होता है, तो h बराबर r बटे 6, त्रियक गुणा करेंगे तो r बराबर 6 है, समीकरण 1।
अब शंकु का आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। r का वैल्यू देखिए यहाँ पर 6h स्क्वायर है, 36h स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये V इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। ठीक है, अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dv/dt ये मिलेगा। चूंकि इसको h के फॉर्म में लेना है तो d/dh और इधर dh/dt कर जाएगा तो इतना ही मिलेगा, तो dv/dt। अब इसको जो h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो h क्यूब का 3h स्क्वायर dh/dt। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो इतना प्राप्त होगा। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन सेकेंड। अब दिया है देखिए, रेत पाइप से 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है, अतः dv/dt बराबर 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये dv/dt का जो वैल्यू है उसको हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये प्राप्त होगा dh/dt। ये नीचे आ जाएगा, इसको कटाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब देखिए शंकु की ऊंचाई दिया है h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई में वृद्धि की दर, यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग लिख लिए 4 का स्क्वायर 16 3 क्या हो जाएगा 48, तो dh/dt इज इक्वल टू 1/48 पाई। इसका मात्रक क्या होगा यूनिट, h माने ऊंचाई सेंटीमीटर प्रति t यानी सेकेंड। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या दिया है देखिए, प्रश्न 5, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके घनों का योग निम्नतम है। तो माना दो संख्याओं में से एक संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगा, योग 16 है तो 16 ऋण x, और इनके घनों का योग मान लेते हैं y है। तब प्रश्नानुसार y बराबर एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स पूरे की घात 3, x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखिए यहाँ पे dy/dx एक्स क्यूब का अवकलन और 16 माइनस एक्स पूरे क्यूब का अवकलन, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, 16 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा 3x स्क्वायर, 0 माइनस 1 का -1, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ले लेते हैं समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 है उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका तो इस प्रकार से, यह आपका द्वितीय अवकलज गुणांक, और यहाँ पर 3x स्क्वायर का 6x, यहाँ पर देखिए इसका अवकलन करेंगे तो इतना मिलेगा, 16 माइनस एक्स का 0 माइनस 1 तो ये 6x, और ये देखिए 3 2 जो 6 माइनस 6 और ये -1 प्लस 6 16 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, 6 का 16 से मल्टीप्लाई 96, 6 का -x से -6x ये कट जाएगा, तो d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए प्रथम अवकलज गुणांक dy/dx का वैल्यू 0 होता है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में देखिए इसका वैल्यू 0, तो यहाँ पर 3 और 3 कॉमन निकलेगा, फिर नीचे लाएंगे 0/3 का 0 एक्स स्क्वायर, और ये जो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर उसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से तोड़ेंगे जी, a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर इतना, b स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी 16 2 जो 32x। क्लियर, यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे, -256 माइनस प्लस का -x स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 32x। क्लियर, ये दोनों कट जाएगा, 32x माइनस 256 इज इक्वल टू 0, 256 उधर चला जाएगा और 32 नीचे आएगा, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 8। अब ये जो x बराबर 8 उसको समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 जो है d²y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 96, इसमें x नहीं है तो इसका वैल्यू 96 ही प्राप्त होगा, और चूंकि ये 0 से बड़ा है अतः y का मान न्यूनतम प्राप्त होगा। कब, जब x बराबर 8 लेते हैं। इस प्रकार से पहली संख्या x बराबर 8 है तो दूसरी संख्या 16 माइनस x की जगह में 8, तो 16 माइनस 8 यानी कितना होगा 8। तो इस प्रकार से दो धन संख्याएं 8 एवं 8 होगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। इन सभी सॉल्यूशन को आप आपके असाइनमेंट कॉपी में लिखकर आप 20 में 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से और भी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।